हाय फ्रेंड्स, दिस इज नैनराज एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो हैज़ अ इंट्रो होने वाली है। इस इंट्रो में फ्रेंड्स हम क्या बताएंगे, आज मैं जो कल मैंने अनाउंसमेंट की थी कि हम डेली बाइस का वीडियोस डालने वाले हैं जिस टाइम पे मार्केट कंफर्मेशन रहेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड्स, आपने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। पॉइंट्स नोट डाउन क्या क्या करने हैं फ्रेंड्स, मान के चलो आज हमने अगर आपको बताया कि मार्केट डेली डाउन रहने वाली, मैं एक कैंडल की एग्जांपल से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समझाऊंगा डेली वाइज। फ्रेंड्स फिर आप समझ पाओगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल फ्रेंड्स अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, अगर फ्रेंड्स मैं 4 आवर में ही अगर ले रहा हूँ तो मान के चलो हमने बोला कि डेली वाइज आज अप रहने वाला है। हमने क्या कहा फ्रेंड्स, मार्केट जो है वो आज अप जाने वाला है। तो उस अप में फ्रेंड्स क्या रहेगा, सबसे पहले मार्केट, तो पहले ये समझो कि मार्केट चलती कैसे। अभी सुबह अगर हमने डाल दिया कि मार्केट अप जाने वाली है तो फ्रेंड्स मार्केट हमेशा कैसे चलेगी, आप उस चीज़ को फ्रेंड्स समझो। मार्केट जब भी चलेगी फ्रेंड्स, एक कैंडल का कंफर्मेशन अगर आप देखोगे तो मार्केट ऐसे 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 करके फिर डाउन जाती है, फिर अप जाती है, फिर रिटेस्ट लेती है। कभी कभी रिटेस्ट नहीं लेती क्योंकि गोल्ड के अलग रूल्स है। एसएमसी में अगर आप गोल्ड को ढूंढने जाओगे तो बहुत सारी कन्फ्यूजन आपको होने वाली है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, क्योंकि मैंने भी एसएमसी यहाँ पे बहुत सारा ट्राई किया है, अगर आप एसएमसी इसमें ट्राई करने वाले हो तो कन्फ्यूजन क्रिएट बहुत ज़्यादा होने वाली है। कन्फ्यूजन में कभी कभी जो आपका फेयर वैल्यू गैप है वो फील होता है, कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक फील होता है, कभी कभी ब्रेकर ब्लॉक होता है, तो वो आपको एक कन्फ्यूजन होने वाली है। उस कन्फ्यूजन से आपने डरना नहीं है। डेली बाइस पे आपने कैसे करना है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई आज और फ्रेंड्स मार्केट ऐसे नीचे आई और ऊपर गई। अब फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे देखोगे और मार्केट शाम को जाके ऐसे करके क्लोज होगी, अगर आप ओपन कैंडल का हम बात करेंगे तो फ्रेंड्स ऐसे करके मार्केट क्लोज होती है। अगर आप जो भी देखोगे पूरे, अगर मैं डे की बात करूं या 4 आवर की बात करूं, 5 मिनट की, वीकली, कोई भी अगर कैंडल की बात करूं, तो अगर कैंडल एक बनती है फ्रेंड्स तो ज़्यादातर इस व्यू में होती है। अब फ्रेंड्स आपने क्या ध्यान देना है, सबसे पहले अगर आप डेली बाइज को यूज़ कर रहे हो, ये मैं फ्रेंड्स इसलिए बता रहा हूँ, जब डेली बाइज हमने स्टार्ट कर दिया बताना, उसके बाद फिर आपके कमेंट ना आने चाहिए फ्रेंड्स कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये इंट्रो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इस इंट्रो वीडियो को आप पूरा टाइम लगा के देखो। सबसे पहले फ्रेंड्स मान के चलो अगर मार्केट स्टार्ट यहाँ से हुई है, डेली मार्केट अगर यहाँ से स्टार्ट हुई है तो मार्केट हमेशा क्या करेगी फ्रेंड्स, ऐसे से करेगी, ऐसे, फिर नीचे आएगी, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाएगी, फिर ऐसे क्लोज होगी। अब फ्रेंड्स आपने मुंह कहाँ पे पकड़ना है। अब आपका मुंह अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा मुंह कहाँ पे होगा, मान के मार्केट ऐसे एक्यूमुलेशन में आ रही है, फिर मैनिपुलेशन कर रही है, फिर ऐसे जाके डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है और डिस्ट्रीब्यूशन देने के बाद मार्केट कहीं यहाँ पे क्लोज हो रही है। अब मैं बताऊँ तो यहाँ पे मार्केट क्लोज हो रही है, मार्केट का ओपन है, ये मार्केट ने लो लगाया और ये अपना हाई लगाया फ्रेंड्स। अगर आप मार्केट का ओपन हाई अगर क्लोज करें तो अब फ्रेंड्स आपको जो समझने वाली चीज़ है, वो समझने वाली चीज़ सबसे पहले पॉइंट आपने एक नोट करना है फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले, कि आपने जब भी ट्रेड लेना है हमेशा मार्केट के ओपनिंग की मैनिपुलेशन करके लेना है। जैसे मान के चलो अब मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई पीछे से, अब इसी को अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपकी इस कैंडल को समझाऊं तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गई है। तो मार्केट ने कैसे यहाँ पे कि ऐसे 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 करके नीचे आई, नीचे करने के बाद ऊपर गई, फिर यहाँ से गई, फिर ऊपर गई और फिर यहाँ पे क्लोज हुई। अगर मैं इस कैंडल की आपको बात करूँ फ्रेंड्स तो यहाँ पे जाके क्लोज हुई। तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, हमेशा एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा वो रहेगा आपका एंट्री। आप कहाँ पे लोगे, प्रीमियम ग्रुप में तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, लेकिन जो लोग भी प्रीमियम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जो लोग ऐसे हैं, तो उनको फ्रेंड्स कैसे क्या करना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखो सबसे पहले अगर मान के चलो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, सबसे पहले मैन्युपुलेशन होगा, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक्यूमुलेशन के बाद यहाँ पे मैन्युपुलेशन होगा, मैन्युपुलेशन के बाद जैसे एंट्री आएगी ओपनिंग में, ओपनिंग से आपने ट्रेड लेना है, एसएल आपने फिर उसी के हिसाब से अपना रखना है। क्योंकि मैं यूट्यूब पे सिर्फ यही चीज़ बताने वाला हूँ कि मार्केट आज अप रहेगी या डाउन रहेगी। तो फिर फ्रेंड्स मार्केट या ऐसे ऐसे करके जाएगी और ऐसे क्लोज हो जाएगी। अब उसमें बेसिक भी आपने ध्यान रखना कि बेसिक मार्केट तो हमेशा ऐसे ऐसे चलती है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे मार्केट नीचे आने लगे, यहाँ पे आपने क्लोज कर दिया, बाद में पता चले मार्केट ऊपर चलेगी, फिर कहीं आपने यहाँ से बाय उठा लिया और बाद में पता चले मार्केट नीचे आ गई, तो आप एसएल या कन्फ्यूजन कर रहे हो। तो कन्फ्यूजन आपने नहीं करनी है। आपने ट्रेड, अगर जो ट्रेड मिस हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे फिर से ट्रेड मिलेगा। कंफर्मेशन जब रहेगा मैं तभी बता दूंगा, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि कुछ टाइम कंफर्मेशन नहीं रहेगा तो उस टाइम पे मैं पहले बोल दूंगा कि कंफर्मेशन नहीं रहने वाला है, पर ये प्रोबेबिलिटी है।
और जिस टाइम पे कंफर्मेशन होगा, कभी कभी अगर 10 में से 60 ट्रेड अगर अच्छे जा रहे हैं तो 3 एसएल बच रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। आपको पता है कि 100% जो 10 ट्रेड कोई देगा, 10 में से 10 ट्रेड किसी के भी निकलेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी एक्यूमुलेशन होगी ध्यान से समझना। ये जो एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेशन के बाद अगर नीचे आई, ये अगर मार्केट का ओपनिंग, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट का ओपनिंग ये वाला है, तो फ्रेंड जैसे ही मार्केट अपने यहाँ से ओपनिंग के ये एक्यूमुलेशन के ऊपर पहुंची तो आपने यहाँ से ट्रेड पकड़ना है। फिर ट्रेड पकड़ते पकड़ते फ्रेंड्स आपने ऊपर तक जाना है, जहाँ तक आप टिक पाओगे, जहाँ तक आपका टारगेट या जो भी रहेगा। अब फ्रेंड्स अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मैं आपको बताने वाला हूं डेली बाइस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डेली बाइस का कंफर्म नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल में, जैसे ही आप अगर एक कैंडल की एग्जांपल ले रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अगर यहाँ पे कैंडल की एग्जांपल ले रहे हो, ये देखो ये वाली कैंडल की एग्जांपल है, ये वाली एक कैंडल की एग्जांपल है, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को अगर मैं 5 मिनट में देखूं, 5 मिनट में अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया कि मार्केट आज बाय रहने वाली है, फ्रेंड्स आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो। अभी फ्रेंड्स अगर मैं फिर से डे में जाता हूँ और डे में जाने के बाद फिर से आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। चलो फ्रेंड्स अच्छे से मार्क कर लेते हैं ताकि आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ पाओगे। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा, अगर आप ट्रेडिंग में लॉसेज कर रहे हो तो ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से समझना है। ये फ्रेंड्स मार्केट का ओपनिंग है, मैं 4 ही लाइंस ड्रा करता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख रहे हो ओपनिंग क्लोजिंग, तो हम समझ जाएंगे मार्केट ये बाय में फ्रेंड्स। ग्रीन कैंडल, मैंने एक्चुअली कलर चेंज करके रखा है तो उस वजह से भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब फ्रेंड्स अगर मैं 5 मिनट में जाता हूँ तो 5 मिनट में जाने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे इस कैंडल की हम बात कर रहे हैं। अभी फ्रेंड्स देखो हुआ क्या, अगर मैंने आपको बताया कि डेली बाइस है, डेली बाइस का एक और भी ध्यान रहे फ्रेंड्स, न्यूज़ में जितना आप ले पा रहे हो न्यूज़ में ले लो, न्यूज़ के बाद जब फिर ट्रेड में दूंगा उसके बाद आपने वो चीज़ ध्यान में रखनी है। अब फ्रेंड्स मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है, मार्केट का जो ओपनिंग है वो ओपनिंग कहीं यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहाँ से भी फॉर एग्जांपल अगर मार्केट का ओपनिंग कोई इसी लाइन पे ओपन हुआ है, ठीक है। अब इस लाइन पे एग्जांपल लेके चलो, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मार्केट हुई तो सबसे पहले क्या किया इसने, एक्यूमुलेशन किया, एक्यूमुलेशन करने के बाद ऊपर चलेगी, यहाँ से ये हमारा ओपनिंग था तो ओपनिंग साइड फिर हमने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद यहाँ तक हम चले गए, यहाँ से जाने के बाद फिर हम नीचे आए, यहाँ से फिर यहाँ पे चले गए। अब कुछ लोग यहीं पे एग्जिट हो गए होंगे, कुछ लोग यहाँ पे भी एग्जिट हो गए, कुछ लोग यहाँ पे एग्जिट हो गए होंगे, लेकिन फ्रेंड्स बाद में आप देखोगे कि शाम के टाइम ये मार्केट फिर हमारे लो को खा के, उनके एसएल खा के फिर ऊपर चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेली बाइस की लिक्विडिटी थी। जो लोग स्मार्ट मनी या कुछ भी करते हैं, जिनने यहाँ से डे मनी की, एक चीज़ आपने देखी होगी, जब भी हमारे एसएमसी में या किसी पे भी, अगर आप एक चीज़ ध्यान रखे होंगे, जब भी हमारे उसमें न्यूज़ आती है तो न्यूज़ पे सबसे पहले पूरे डे में आप पीछे चेक कर लेना, वो डेटा अगर मैं दिखाने चले जाऊँगा फ्रेंड्स तो फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। आप पूरा डेटा चेक कर लेना। अगर मान के चलो आज न्यूज़ है, सीपीआई न्यूज़ है या कोई एनएफपी, कोई भी अगर मतलब जो ये रेड न्यूज़ रहती है, रेड न्यूज़ अगर आपके लिए लेने वाली है तो दिन को बस ऐसे मार्केट रहने वाली है, ऐसे फ्रेंड्स। और फिर जाके लिक्विडिटी पहले खाएगी, ये साइड की लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी खाएगी और फिर ये जाएगी। तो डेली बाइस में ये चीज़ का भी ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि न्यूज़ में आके आपके एसएल हिट हो, आप डेली बाइस मार्केट ऊपर जाएगी। एक्चुअल में हुआ क्या, अब जैसे देखो मैंने इसका बताया हुआ है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, आज दिन ऊपर रहने वाली है। अब हुआ क्या, मार्केट पहले से ऊपर रही, कुछ लोगों ने यहाँ से ट्रेड लोड किए, यहाँ से उनको पता था। अब इतना तो फ्रेंड्स आपने खुद भी लॉजिक रखना है कि अगर मान के चलो ये एसएल खाए तो खाने के बाद मार्केट ओवरऑल कहाँ रही है, मार्केट तो ऊपर ही रही है। ये देखो मार्केट तो ऊपर ही रही ना, पूरे डे में आप देखोगे मार्केट पूरा बुलिश रही। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी न्यूज़ वगैरह रहे और आपने सुबह ट्रेड रखे तो उसको थोड़ा एसएल ऊपर रखें, ताकि अगर आपको लगे या न्यूज़ से पहले बाद में भी आप एंट्री बना सकते हो। उस दिन का डेली बाइस देख लेना कि डेली बाइस मार्केट का कहाँ के लिए, अगर डेली बाइस नीचे के लिए है या डेली बाइस ऊपर के लिए है, तो फ्रेंड्स उस चीज़ को आपने पूरा ध्यान से देखना है कि अगर आप कोई सीपीआई या कोई भी न्यूज़ है, वो न्यूज़ आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके चेक कर सकते हो। अगर कोई भी न्यूज़ रहा तो न्यूज़ में मोस्टली जो भी आपके ट्रेड प्रॉफिट में है उनको कट कर दो, लॉसेज में भी हैं अगर आपका पहले लॉसेज में, तो फ्रेंड्स देखो ट्रेड का एसएल पहले कंफर्म होना चाहिए और न्यूज़ के पहले टाइम तो आप ट्रेड करो ही ना करो तो फ्रेंड्स उस टाइम पे नया लिमिट लगा के, हमेशा क्या करना है, लिमिट लगा, क्योंकि मार्केट इतना चलता है, आपकी पहले स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, जैसे हमारी यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी थी, मैं इस ट्रेड को, ये देखो यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया था, ये हमारी ये स्ट्रेटजी थी कि इसके डाउन में हम अपना ट्रेड लगाएं। मान के चलो आपने यहाँ पे ट्रेड लगाया और यहाँ पे आपने एसएल रखा, ठीक है, जितने भी लॉट से,
और आपका टारगेट प्रीवियस ये था, चलो अब मान के चलो, हम ये मान के चलते हैं कि आपका ये टारगेट, ये वाला लिक्विडिटी को आपने टारगेट किया या आपने ये वाला किया, तो फिर आप नेक्स्ट डे के लिए भी आप टिक रहे हो, क्योंकि डेली बाइस अगर आप अच्छे से जानते हो तो आप नेक्स्ट डे तक भी टिक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया, यहाँ पे एसएल रखा न्यूज़ के बाद, तो यहाँ पे सिर्फ आप लिमिट लगा सकते हो, ट्रेड उस टाइम पे नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आपने ट्रेड अगर यहाँ पे लगा दिया तो फिर मार्केट अगर थोड़ा डाउन आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अब मान के चलो आपने डेली बाइज समझ लिया कि हाँ भाई डेली बाइज आज ऊपर के लिए, आज नैनराज ने बताया कि डेली बाइज ऊपर के लिए, तो अब मार्केट यहाँ पे पहुंची, यहाँ से जैसे आप ऊपर जाने लगी, आपको दिखा नहीं मार्केट अब ऊपर जाने, आपने यहाँ से बाई की एंट्री ले ली। एग्जांपल से फ्रेंड्स मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, आपने यहाँ से बाई की लगाई और आपने अपना एसएल इसके डाउन में रखा, ठीक है, और आपने ये टारगेट रखा। अब फ्रेंड्स टारगेट आपका हिट हुआ, लेकिन आपका एसएल होने के बाद, इसमें रीज़न क्या था? रीज़न था कि परफेक्ट एंट्री जो आपकी ओपनिंग पे थी, जो मार्केट की ओपनिंग पे बनती है, कि जब मार्केट ओपनिंग पे आएगी, अगर आप ओपनिंग पे रहना चाहते हो, अगर ट्रेडिंग में सीपीआई में भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, तो आपने ऐसे करके ट्रेड करना था, यहाँ जाके कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो अगर इस तरीके से किसी के भी अगर एसएल हिट हो, तो फ्रेंड्स उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो ट्रेड भाई खुद नहीं ले पा रहे हैं। उसके बाद भी आप ट्रेड को जानो कि भाई ट्रेड, जैसे आप एसएमसी की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, अगर आप एसएमसी है उस पर ट्रेड करते हो और आप एसएमसी को भी इंटरनल से नहीं जानते हो, क्योंकि आज तक कल मैंने देखा यूट्यूब पे एसएमसी बहुत सारा चल रहा है, लेकिन वो कभी भी गोल्ड में फॉलो नहीं करेगा। अब एसएमसी के हिसाब से अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट लिमिट की भी अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपका 5 मिनट का अगर आप ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अगर आप, कुछ लोग मेरे को ये भी बोलेंगे सर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख लो ध्यान से, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, फेयर वैल्यू गैप था, अब ये भी फेयर वैल्यू गैप है। अगर आप प्रीमियम डिस्काउंट, फ्रेंड्स सभी चीज़ें काम करती है, ऐसी बात नहीं है, प्रीमियम डिस्काउंट हर चीज़ काम करती है, लेकिन काम कराना आना चाहिए। अब कोई लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे अगर मैं आपको क्वेश्चन करूँ कि यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट तो यहाँ से ही वापस मुड़नी चाहिए, यहाँ से चलो मुड़ी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट तो यहाँ से भी वापस आनी चाहिए, पूरी नहीं आई, यहाँ पे भी आनी चाहिए, ये तो ऐसा किया ना इसने, यहाँ से मार्केट आनी चाहिए, यहाँ से भी खाली वापस आई। अब फ्रेंड्स 5 मिनट में अगर आप देख रहे हो, फेयर वैल्यू गैप से रिएक्शन यहाँ पे मिला, रिएक्शन यहाँ पे भी मिला, फेयर वैल्यू गैप से कई जगह पे ऑर्डर ब्लॉक से भी मिला है, ठीक है, लेकिन क्या आपको टारगेट मिल पाया? नहीं। एसएमसी में सबसे पहले ज़रूरी है डेली बाइज और नैरेटिव। अगर आप नैरेटिव ढूंढ गए ना मार्केट का कि नैरेटिव क्या है, तो तब फ्रेंड्स आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बिना आप एसएमसी का यूज़ कर लो, मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि एसएमसी से ही एडवांस कंसेप्ट टेक्निक मिले, पर फ्रेंड्स चीज़ पता क्या है, चीज़ ये है ना कि आपने सिर्फ एबीसी सीखने से, अगर आपने एबीसी कंप्लीट कर दिया ना, तो उससे आप ये नहीं समझ सकते कि मैं अभी इंग्लिश में ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना स्टार्ट करूँ, नहीं। एबीसी सीखने से कुछ नहीं होगा, उसके आगे फिर आपको फर्स्ट सेकंड एलकेजी यूकेजी आपको 12th तक करना पड़ेगा, उसके जाके आप फ्रेंड्स आगे जा पाओगे। तो जो एसएमसी का जो आप सीख रहे हो ना, वो सिर्फ एक बेसिक है, क्या वो फ्रेंड्स एक बेसिक है, बेसिक पे ना जाइए, बेसिक भी सीखो, बेसिक अच्छा है, लेकिन मैंने आपको दिखाया ना एसएमसी का जो भी ऑर्डर ब्लॉक, वो ये देखो यहाँ पे है, हम भी ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करते हैं, पर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, कौन सा वैलिड नहीं है, ये चीज़ सबसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इन चीज़ों को जान गए, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे अच्छी खासी आप यहाँ पे अपनी अर्निंग बना सकते हो। गोल्ड से ज़्यादा और सिल्वर से ज़्यादा अर्निंग कोई नहीं देता। अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को ये होगा कि गोल्ड ही सबसे ज़्यादा अर्निंग देता है, तो फ्रेंड्स आप एक बार एक्सएजी यूएसडी को भी देख लेना, फिर आपको पता चलेगा। आपको, आप पता क्या करते हो, आप कभी, अभी मैं बहुत सारे लोगों को पूछूंगा कि सबसे ज़्यादा अर्निंग कौन सा देता है, तो आप कहोगे भाई गोल्ड अर्निंग देता है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिल्वर सबसे ज़्यादा अर्निंग देता है। तो अर्निंग देने के इससे भी ज़्यादा और ख़तरनाक हैं पेयर जो हम बताएं, कमोडिटी में है, कमोडिटी जो इससे भी ज़्यादा देती है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपका नॉलेज मैटर करता है। अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो आप रुक सकते हो। अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लोगों ने यहाँ से ट्रेड लिए थे, आप देख लेना, बहुत सारे उसके आप लोगे, तो जो लोगों का डेली वाइज कन्फर्म है, नेरेटिव जो इनको आता है, तो वो यहाँ से ट्रेड उठाए थे, ट्रेड उठा के उनने यहाँ तक भी टिके हैं कुछ लोग, ऐसी बात नहीं है, यहाँ तक भी ट्रेड लोग जो है वो टिके हैं। लेकिन फ्रेंड्स सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, वो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है जिसके पास पूरा नॉलेज है। और ये नैरेटिव एसएमसी जो भी आप सीख रहे हो ना, ये एक्चुअली यहाँ का नहीं है, ये बाहर के लोगों का कंसेप्ट बनाया हुआ है। जो भी एसएमसी का है, इनर सर्कल ट्रेडर जिसने एसएमसी बनाया है, तो इनर सर्कल ट्रेडर ने भी फ्रेंड्स, वो भी यहाँ का नहीं है, बाहर का है। तो यहाँ के कुछ लोगों ने ये सीख लिया कि हाँ फेयर वैल्यू गैप, बहुत सारे लोगों को तो फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक भी अच्छे से पहचानना नहीं आता, कि अगर मैं बोलूँ कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, कौन से टाइम फ्रेम पे ज़्यादा काम करता है, कुछ लोग ये भी नहीं बोल पाएंगे। कुछ लोगों को पता भी होगा हाँ हाई मे बी हायर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा काम करता है, पर कब कौन सा काम करेगा कोई नहीं, सिर्फ ये सीखा हुआ है कि यूज़ कैसे करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे प्रीमियम और डिस्काउंट की अगर मैं बात करूँ, अभी
ये पॉइंट अगर आप पकड़ के चलो यहाँ से, क्योंकि एक अच्छा पुल बैक है, और यहाँ से पकड़ के चलो 5 मिनट में अगर आप ये बात करके चलो, कोई भी अगर आप पकड़ के चलोगे, जो भी प्रीमियम और डिस्काउंट फ्रेंड्स जानते हैं उन लोगों को 5 मिनट में वो भी प्रीमियम और डिस्काउंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर फ्रेंड्स अगर आप कर पा रहे हो तो इट मीन्स आप प्रॉफिटेबल हो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो नॉलेज की कहीं ना कहीं कमी है। नॉलेज को आपको फिर से बढ़ाना पड़ेगा, जब आप नॉलेज को बढ़ाओगे तब जाके फ्रेंड्स आप आगे कर पाओगे। तो डेली बाइस में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दी। ये वीडियो एज अ इंट्रो है, ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा। इस वीडियो में बाकी जो भी डेली हमारी एनालिसिस रहेगी वो बेस्ड इसी पे रहेगी। जो लोग भी नहीं देखना चाहते हैं तो वो डेली बाइस का फर्स्ट वीडियो देख लें। मैं इसके थंबनेल पे भी लगा दूंगा कि डेली बाइस फर्स्ट वीडियो, ताकि लोग इसे अच्छे से पहचान पाएँ और अच्छे से समझ पाए कि ट्रेड आपने लेना कहाँ से। अब फॉर एग्जांपल मैंने बोला डेली बाइस ओपनिंग यहाँ पे था, अगर यह मार्केट यहाँ पे पुल बैक दे रहा है और ऊपर जा रहा है, तो ऐसा कोई नहीं कि जो यहाँ से भी अभी ऊपर जाने की बोलेगा कि मैं यहाँ से बाय करूँगा। यहाँ से कर सकते हो आप, लेकिन फ्रेंड्स अभी होगा क्या, फॉर एग्जांपल किसी दिन डेली बाइस, अब 10 में से 7 ट्रेड अगर सही निकले और 3 ट्रेड गलत निकले, 3 ही ट्रेड अगर यहाँ से गलत हुए हमारे, अब मान के चलो ट्रेड हुआ तो आपके उस दिन भी ऐसा लगा, नेक्स्ट डे भी ऐसा लगा। तो ज़रूरी कहाँ पे, ओपनिंग पे। जो भी लोग डेली से डाल रहे हो ओपनिंग पे आप अपना बाइस पहचानो। पहले हमारी वीडियोस देखो, 10-12 दिन आप देखो, आपको खुद ही नॉलेज इंक्रीज होगा, खुद ही आपको पता चलेगा। और एसएमसी का एडवांस जो वर्जन है वो भी मैं लेके आ रहा हूँ, उसकी भी एक एक वीडियो फ्रेंड्स हम डालेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।